वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां सीजेडएमई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी 12th में 5.4 करने जा रहे हैं। अभी तक 5.3 की बात हो चुकी है। आज देखते हैं 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये रहा, एक्सरसाइज 5.4। क्वेश्चन नंबर 1, e की पावर x अपॉन साइन x। क्या करना है? तो ज्ञात यहां करना है x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन को हमें बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे मानेंगे, माना y इक्वल टू e की पावर x अपॉन साइन x। क्या होता है हमने आपको बताया था, यहाँ दो निष्पत्तियाँ हैं, ये एक्सपोनेंशियल है, ये त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आइलेट आप पढ़े होंगे, आइलेट जो समाकलन में हमें देखने को मिलता है सेकंड किताब में, एक्सपोनेंशियल और त्रिकोणमितीय जो फलन है, ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं। तो जब अलग अलग फंक्शंस है तो यहाँ पे अंश बटे हर का आप यूज कीजिए। अंश बटे हर का फॉर्मूला क्या है तो आप अच्छे से जानते हैं, एक बार हम आपको बता देते हैं। डी अपॉन डी एक्स अंश अपॉन हर क्या होता है, तो सबसे पहले हर और इसके बाद में डी अपॉन डी एक्स अंश लिख लिया। इसके बाद में माइनस का निशान अंश डी अपॉन डी एक्स और इसके बाद में हर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं और बटे में हर का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है वो हमारा किसका रहा, तो ये फॉर्मूला हमारा रहा अंश बटे हर का। आइलेट क्या है, तो आइलेट समाकलन से संबंधित है, जिससे हम विभेद कर पाते हैं कौन सा फंक्शन क्या होगा। इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, त्रिकोणमितीय फलन और एक्सपोनेंशियल, यानी कि की पावर जो x वाले हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स वाले इसमें लिए जाते हैं। इसमें लॉगरिथम, लॉग वाले फंक्शनों को लिया जाता है। अब चलिए देख लेते हैं आगे एक्सप्रेशन को। तो ये y रहा हमारा, y रहा, और y का क्या करेंगे हम लोग, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे। सबसे पहले हर, तो हर की अगर बात करें तो हर है कितना, साइन एक्स है। इसके बाद में डी अपॉन डी एक्स अंश करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स अंश कितना है, तो e की पावर x है, माइनस अंश की अगर बात करें तो अंश आपका है कितना, e की पावर x, डी अपॉन डी एक्स हर है आपका कितना, साइन x, और अपॉन में अंश का स्क्वायर, हर का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर x यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद में आप अच्छे से जानते हैं कि साइन x के बाद में e की पावर x लिखा है। e की पावर x का अवकलन क्या होता है, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। अब इसके बाद में जब आप x का अवकलन करवाएंगे तो 1 होगा। होता क्या है आखिरकार, इसको हम समझ लेते हैं कि e की पावर x का किस प्रकार से किया जाता है। d अपॉन डी एक्स ई की पावर x, तो इसका अवकलन होता है e की पावर x, और फिर इस x का भी अवकलन करवाना पड़ता है, d अपॉन डी एक्स, और x का अवकलन 1 माना जाता है, इसलिए इसका अवकलन की अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती है। मान लीजिए e की पावर x स्क्वायर होता तो अलग से फंक्शन बनता 2x, जैसा कि अभी हम आगे देखेंगे। कुछ हैं क्वेश्चन, उनमें इस बात को समझ लेंगे अच्छे से। माइनस e की पावर x साइन x का अवकलन क्या होता है, तो आप सब जानते हैं कि इसका अवकलन cos x होता है। अपॉन में साइन स्क्वायर x लिखना पड़ेगा। अब आप चाहें तो e की पावर x को यहाँ पे कॉमन ले लें, यहाँ कॉमन अगर हम ले लेंगे तो e की पावर x यहाँ बचेगा क्या, तो साइन x माइनस के cos x, अपॉन में क्या होगा, साइन स्क्वायर x होगा, साइन स्क्वायर x। ये हमारा प्रॉपर आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहेगा। क्वेश्चन नंबर अब सेकंड की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा ये रहा, वही ज्ञात करना है x के सापेक्ष अवकलन को। तो क्वेश्चन सेकंड हमारा ये रहा, y बराबर e की पावर साइन इनवर्स x। ये दिया नहीं है y, इसलिए हम इसको मान लेते हैं, माना। तो अब देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप अच्छे से जानते हैं इस y का क्या होगा, तो इस y का होगा dy अपॉन dx
ई की पावर एक्स का क्या, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, लेकिन इस साइन इनवर्स एक्स का हमें दोबारा करना पड़ेगा, यानी कि डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स भी यहाँ करना पड़ेगा। जैसे कि पिछले प्रश्न में हमने ये पढ़ा था e की पावर x का क्या होगा, तो यहाँ देख लीजिए एक ब्रैकेट में हम आपको करके दिखा देते हैं स्थिति क्या है। e की पावर x का e की पावर x ही होता है। अब इस x की अगर हम बात करें तो इसका दोबारा से अवकलन करवाया जाता है, लेकिन कारण यह है कि d अपॉन डी एक्स x का जो अवकलन रहता है, इसका जो अवकलन रहता है वो रहता कितना है, 1 रहता है, इसलिए e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही लिखा जाता है। लेकिन यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होंगी, साइन इनवर्स एक्स है, इसका अवकलन दोबारा से हमें करना पड़ेगा। अब होगा क्या, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, इसका अवकलन क्या होता है, तो इसका अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहा, माना y बराबर e की पावर x क्यूब, यही है प्रश्न। अब आप देख लेंगे e की पावर x का किस प्रकार से हम अवकलन करते हैं। लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब आखिरकार x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, किस प्रकार से करेंगे, तो इस y का dy अपॉन डी एक्स, e की पावर x का e की पावर x होता है। अब इस x क्यूब का दोबारा करना पड़ेगा, क्या होगा इसका, तो d अपॉन डी एक्स क्यूब। आप चाहते तो इसका 3x स्क्वायर लिख देते, आप अच्छे सब समझते हैं इन सब बातों को। e की पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा। आप चाहें तो आगे पीछे कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ मानेंगे, माना y इक्वल टू साइन टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, यही हमारा प्रश्न है। वही काम x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का क्या होगा, तो आप जानते हैं dy अपॉन डी एक्स। अब यहाँ समझिए, साइन के बाद में ये कोण लिखा है, पूरा ये कोण है। साइन x का क्या होता है अवकलन, आप जानते हैं cos x होता है। तो साइन, इसे पूरे को x समझिए, इसे पूरे को क्या समझिए, x समझिए, इसको हमने x मान लिया, x समझ लिया। तो साइन x का क्या, तो यहाँ होगा cos x के स्थान पे ये पूरा वैल्यू टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अब होता क्या है कि इस कोण का भी अवकलन करवाया जाता है। इस कोण का अवकलन जब आप करवाएंगे तो होगा ये d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, आखिरकार इस कोण का अवकलन क्यों करवाया जा रहा है। क्योंकि हमें x के सापेक्ष अवकलन करवाना है, हमें पहुंचना कहाँ है, तो इस x के पास पहुंचना है। तो एक क्रम है, एक व्यवस्था है। यहाँ पहले आपने साइन का करवाया तो आप यहाँ पहुँच पाए, इसके बाद में अब टेन इनवर्स एक्स का होगा, टेन इनवर्स एक्स का, तब आप एक कदम और आगे बढ़ पाएंगे। फिर अंत में हमें जो चाहिए, यानी कि x का अवकलन चाहिए, फिर उसके बाद में हम वहाँ पहुँच पाएंगे। अब यहाँ कई फॉर्मूले लग रहे हैं, टेन इनवर्स एक्स का भी फॉर्मूला लग रहा है अवकलन का। देखिए क्या होता है, हम यहाँ लिख देते हैं d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। इसका जो फॉर्मूला होता है आप अच्छे से जानते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या यही फॉर्मूला होता है, इसके आगे कुछ नहीं होता है, हाँ यही होता है, लेकिन इसमें जो x आप देख रहे हैं इसका दोबारा से अवकलन करवाया जाता है। जब तक x का अवकलन ना करवा दो तब तक आंसर सही नहीं होता है। d अपॉन डी एक्स का अवकलन जब आप करवाएंगे यहाँ पे, तो हम अच्छे से जानते हैं कि इसका मान कितना होता है, 1। इसीलिए फॉर्मूले में लिखा किया जाता है d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का जो मान होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जाता है। लेकिन अगर x के अलावा कुछ और रहे तब ये बातें अच्छे से समझ में आती हैं। जैसा कि यहाँ है x नहीं है टेन इनवर्स के बाद में, यहाँ e की पावर माइनस एक्स है। अब इसे बड़े ध्यान से समझ लीजिए, आसान रहेगा आपके लिए। डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ हमने लिख लिया, इसके बाद में जो बात लिखी है उसको ज्यों का त्यों लिखिए, टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स हो गया।
tan इनवर्स x, इसके ऊपर फोकस्ड हो जाइए, ये x है, तो आप समझ रहे हैं कि x के स्थान पे e की पावर माइनस x रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ हमने लिखा 1/1 प्लस x के स्थान पे e की पावर माइनस x है, x के स्थान पर है e की पावर माइनस x, स्क्वायर जैसे का तैसा ही रहेगा हूबहू। अब स्क्वायर जैसे का तैसा रहेगा तो आप इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ाइए, लिख दिया हमने। अब हमने आपसे कहा था इस x का भी अवकलन होता है, इस x का अवकलन होता है, इस स्क्वायर का अवकलन नहीं होता है। अवकलन अगर x का होगा तो x के स्थान पे e की पावर माइनस के x है, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा d/dx e की पावर माइनस के क्या x लिखना पड़ेगा। अब e की पावर x का हम अच्छे से जानते हैं, e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, लेकिन फिर से हम x के पास पहुंचेंगे तो x का भी अवकलन करवाना हमें पड़ेगा। देखिए क्या होगा, तो cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x इंटू 1/1 प्लस e की पावर माइनस के 2x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करवा दिया। अब e की पावर x का क्या होगा, तो e की पावर x का होगा e की पावर x विद साइन, यानी कि जो चिन्ह है उसको वैसा का वैसा रखिए। अब जो x हमारा लिखा है इसका भी अवकलन होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ प्लस x रहते तो इतना ही करके हम लोग आंसर कह देते हैं, लेकिन यहाँ माइनस x है, हम जानते तो हैं कि x का क्या होता है, 1 होता है, माइनस अगर x है तो इसका क्या होगा, माइनस के 1 हो जाएगा। क्यों हमने यहाँ पे ये अवकलन करवाना जरूरी समझा, क्योंकि यही पूछा गया है x के सापेक्ष अवकलन, इसीलिए यहाँ पे जब तक x का अवकलन ना करवा दें तब तक आंसर नहीं हो पाएगा हमारा। d/dx x नहीं, यहाँ माइनस x, आप जानते हैं कि ये जो माइनस है वो आगे आ जाएगा, और x का अवकलन आप अच्छे से जानते हैं कितना होता है, 1। हमने कई मर्तबा आपको ये बात बताई है कि x का अवकलन क्या होगा, 1 होगा, लेकिन जो चिन्ह है वो आपका कहाँ आएगा, आगे। तो इसलिए इसका आंसर जो फाइनल होगा वो ये लिखा जाएगा माइनस के cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x इंटू 1/1 प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू e की पावर माइनस x। आप चाहे तो यहाँ लिख लें, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर अब 5th की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये रहा, मान लेंगे माना y इक्वल टू लॉग cos e की पावर x है, यही है क्वेश्चन। आप जानते हैं log x का अवकलन क्या होता है, तो log x का अवकलन होता है 1/x। तो पहले हम लिख लेते हैं, चूंकि d/dx log x log x का जो होगा वो रहेगा क्या, अवकलन क्या रहेगा, तो इसका रहेगा 1/x। अब इस x का भी करवाना पड़ता है अवकलन, इस x का भी करवाना पड़ता है d/dx x, और बार बार हम आपको समझा रहे हैं कि इसका अवकलन क्या होता है, पर हमने कई बार बताया, पीछे आप देख लीजिए x की पावर n का फॉर्मूला यहाँ कैसे लगाया था हमने पिछली वाली वीडियो, तो आपको बात समझ में अच्छे से आ जाएगी। इसका आंसर क्या होता है, तो 1 होता है। यहाँ लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप करेंगे तो y का क्या होगा, dy/dx होगा, log x इसको आप x मानिए। अब जब x इसको मानेंगे तो होगा ये 1/x के स्थान पे कितना है, तो cos e की पावर x। अब इसके पूरे पद का आपको अवकलन करवाना पड़ेगा। जैसे यहाँ x होता था तो x का अवकलन करवाते थे और x का अवकलन 1 आता था, इसी प्रकार इसका अवकलन करवाइए d/dx cos e की पावर कितना है, x है। अब देखते हैं क्या होगा इसका, 1/cos e की पावर x। cos x का क्या अवकलन होता है, माइनस के sin x, तो माइनस sin x के स्थान पे ये लिखा है e की पावर x, इसको ज्यों का त्यों लिखिए। अब e की पावर x का अवकलन फिर करवाना पड़ेगा, क्योंकि x का अवकलन जब तक नहीं हो पाया है तब तक हमको चलते रहना है सतत रूप से। e की पावर x का अवकलन d/dx e की पावर x का अवकलन क्या होगा, e की पावर x रहेगा। तो अगली जो लाइन हमारी होगी 1/cos e की पावर x, यहाँ माइनस लगा लीजिए, यहाँ लिख देंगे sin e की पावर x, sin/cos tan भी बन जाएगा, और इधर e की पावर x का अवकलन e की पावर x रहेगा।
एक्स ही है, तो एक्स का अवकलन जब आप करवाएंगे, एक्स का अवकलन करवाएंगे तो आपका एक्स का अवकलन क्या होगा, 1 होगा। इसका अवकलन, एक्स का अवकलन करवाएंगे तो 1 होगा, लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो आंसर ये हो जाएगा -10 e की पावर x इंटू e की पावर x। ये हमारा प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहा।